तो व्यूअर्स, आज का हमारा ये स्नो ट्रैक जाज बांडा कुमराट का है। और इस ट्रैक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 15-20 दिन से मैं कुमराट के एक लोकल दोस्त के साथ राब्ते में रहा कि हम ये ट्रैक करना चाह रहे हैं। तो वो बार बार मुझे मना कर रहा था कि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है, इसलिए आप अपना प्रोग्राम 1 महीने के लिए डिले कर दें और इस मौसम में आप ना आएँ, क्योंकि जो हमारे लोकल लोग हैं वो भी इन दिनों में नहीं जा सकते और हमारे यादों में इतनी बर्फ़ में अभी तक कोई भी जाज बांडा नहीं गया है। तो आप लोग अपने लिए मुश्किल पैदा कर लेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि आप महीना बाद आए। लेकिन हम दोस्तों ने तहैया कर रखा था कि हमने हर हाल में इसी मौसम में जाज बांडा जाना है, तो हम रवाना हुए। तो 20 फरवरी 2022 सुबह सवेरे हम चकदर्रा से जाज बांडा के लिए रवाना हुए और तेमरगरा में फ्यूल डाला और वहाँ से फिर हम बाबी कुमराट के रास्ते शेरिंगल बाईपास पर आ गए और शेरिंगल बाज़ार पहुंचकर यहाँ पर हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद यहाँ से हम तल के लिए रवाना हुए। तल की मशहूर जामा मस्जिद, इस मस्जिद के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन 400 साल पहले बनी हुई पुरानी मस्जिद है और 100 साल पहले ये फिर किसी हादसे में जल गई थी, तो फिर अपनी मदद आप के तहत मुकामी लोगों ने इसे दोबारा तामीर किया। तल बाज़ार जाएं और यहाँ के मशहूर चपली कबाब न खाएं तो ये ज़्यादती होगी। लामुतई से होते हुए हम जिंदरई पहुँचे। जिंदरई में राजा के बेटे तारिक ने हमारा इस्तकबाल किया। तारिक ने भी हमें बताया कि अगर आप लोग नहीं जाएं तो अच्छा है, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है और आप लोग मेरे साथ रात गुजार कर अगली सुबह वापस अपने इलाके चले जाए। लेकिन हमारे साथियों ने तहैया कर रखा था कि हमने हर हाल में जाना है, बस हम आगे बढ़ते चले गए और जो ही हम बढ़ते चले गए आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ ज़ाहिर होना शुरू हो गई। और ये एक और बंदा जो देखो हैरत का इजहार कर रहा है कि इस मौसम में और जाज बांडा ये नामुमकिन है कि आप लोग जाज बांडा पहुंच जाए। लेकिन जो हमारे साथी थे उनके हौसले पस्त न हुए और आगे ही बढ़ते चले गए। आगे कुछ और बंदे आ गए, वो भी देखो इशारा कर रहे हैं कि जो ही आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, तो इसलिए आप लोग रात यहाँ गुजारें और सुबह वापस चले जाए, इसलिए कि जाज बांडा पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन मैं दाद देता हूँ अपनी टीम को जिनके हौसले फस्त नहीं हुए, बल्कि जो ही जितना जितना हमें लोग रोकते गए हमारे हौसले और भी जवां होते गए। और यहाँ मैं एक बात और ऐड करूँ कि हमने यहाँ से गाइड लेने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं था। वो कह रहे थे कि आप लोग तो पागल हैं और आप लोग भी न जाए तो अच्छा है। हम आप लोगों को रोक रहे हैं कि न जाए और आप हमसे कह रहे हैं कि हमारे साथ एक बंदा भेज दो। तो हमने तकरीबन 3 बजे यहाँ से ट्रैक का आगाज़ किया था नीचे गांव से, और जिस बांडे में हमने पहुँचता था तो वो हम मिस कर गए। कुंडल शाही बांडा था ये, जिसमें हमने रात गुजारने का प्रोग्राम था हमारा। और तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद शाम हो गई और हम जंगल में भटक गए। इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हम जंगल में भटक चुके हैं, हम ट्रैक मिस कर चुके हैं और बस हम आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं इसी उम्मीद पर कि यहाँ पर हमें कोई जगह मिल जाए जहाँ पर हम अपना टेंट लगाएं और कैंपिंग करें और यहाँ पर गुजारें और सुबह फिर जाज बांडा के लिए रवाना हो जाए। लेकिन जो हम आगे बढ़ते गए मुश्किल बढ़ती गई। रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक था, बहुत ढलवान जगह थी और स्लिप होने का ख़तरा भी था और ये बिल्कुल हद निगाह सिफर हो गई। और यहाँ पर एक जगह पहुँचकर
बिल्कुल आगे रास्ता ख़त्म हो गया तो यहाँ पर साथियों ने सर जोड़ दिए कि और इस पर फैसला हुआ कि हम वापसी करते हैं और जो पहला गांव है आखिरी गांव उसी में रात गुजारते हैं और वहाँ से सुबह सवेरे फिर कोई गाइड लेके दोबारा ट्राई करेंगे। तो हम वहाँ से वापस हुए तो अच्छा हुआ रात को हमें एक कमरा मिल गया जिसमें आग भी जली हुई थी और लोकल बंदों ने हमारी खूब खातिर की। तो यहाँ से हम सुबह सवेरा रवाना हुए एक नए जज्बे और वलवले के साथ और यहाँ से हमने एक गाइड लिया। गाइड इस शर्त पे हमारे साथ रवाना हुआ कि आप आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ता बनाएंगे और हम आपके पीछे होंगे। ये देखो जी बर्फ़, जो हम आगे बढ़ते गए बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। स्नो में फ़ानी का हुसूल बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जहाँ भी आपको फ़ानी नज़र आए तो अपने साथ स्टोर ज़रूर कीजिए और वक्त पे से फ़ानी ज़रूर पिया करें, इससे आप डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। यहाँ पर साथियों का जो जज्बा है वो देखनी है। मोटिवेट हैं हम और जज्बे के साथ हैं। बर्फ़ में चलना इतना आसान नहीं होता। जो पहला बंदा होता है वो आगे रास्ता बनाता है और फिर बाकी बंदे उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये रास्ते में जंगल का एक खूबसूरत मंज़र, फ़िज़ाई मंज़र। और ये टिकट ऑफ, मैं आपको बताता चलूँ कि ये टिकट ऑफ तक अब गाड़ी आ जाती है 4x4 समर में और यहाँ से फिर तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का पैदल ट्रैक है। ये वो बांडा है कुंडल शाही, जो पहले दिन जहाँ हमारा रात गुजारने का प्रोग्राम था लेकिन हम नहीं पहुँच सके। साथ ही यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। क्या हुआ, थक गए? क्या पोजीशन है? पोजीशन ये बीच में है तो अभी हैरान है, सस्पेंस में है कि इधर स्टे नहीं कर सकते हैं और ऊपर जा नहीं सकते, तो वही हैरान की है और कुछ नहीं। जाना तो है, अभी तो जाना इंशाल्लाह, जाना तो है इंशाल्लाह, पहुंचना है, वापसी पहुंचना है। हाँ, बर्फ तकरीबन 4 फीट तक है लेकिन जाना है इंशाल्लाह। रहनुमाई भी ली और इमरान हमारे साथ अपने ओपिनियन ख्यालात शेयर करेंगे। जी इमरान। जी वालेकुम सलाम सर। पहले तो हम आप 4 भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि आप इसी मौसम में, बर्फ़बारी के मौसम में आपने आके जहाज़ बांडा, उसका जहाज़ बांडा आया सर। तो हमारी जो ट्रैकर कम्युनिटी है उनके दिल इस बर्फ़ की तरह नरम और हौसले पहाड़ की तरह सख्त होते हैं।
हमारी खुशकिस्मती रही कि जहाज़ बांडा में हमें एक कमरा मिल गया जो खुला हुआ था। तो यहाँ पर हमने आग जलाई, चाय और खाना तैयार किया। यहाँ पर सर्दी कदरे कम रही तो रात हमारी अच्छी गुजरी। भाई जान ये 4 बंदे चकदरे से आया था। हम लोगों ने बोला बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा है, हम पहाड़ी लोग नहीं चल सकता है, आप कैसे जा रहे? नहीं जाओ जहाज़ बाना। ज़मानती बंदा है, खान मादर मेरा नाम है। हमने इसके साथ इस्तक़बाल किया है, बड़ा खुश हो गया कि चकदरे का लोग ये जहाज़ बाने के बर्फ़बारी में पहाड़ों पे पहुँच गया। अच्छा, तो बर्फ़ में आना आसान होता है? रास्ता जब खुला नहीं होता ना भाई, आसान किधर है? हम लोग ये देखो, हम इधर का पैदाइश हमारा इधर का है, हम नहीं जा सकता है, तो हमारा बड़ा हिम्मत है कि जहाज़ बाने में आपने वीडियो बनाया। अच्छा, जब हम आ रहे थे ना तो तकरीबन 40-50 लोगों ने हमें कहा कि यार आप हमने जाओ। आपको फ़ोन नहीं किया कि नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, तुमने बोला हम आया हैं, इंशाल्लाह हम पहुँच जाएगा। अल्लाह ने आपको पहुँचाया, वापस हमारा वीडियो बनाया। नेशनल फुटबॉलर और कोच सफ़ी हमारे इस ट्रैक का हिस्सा रहे, तो उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने इस ट्रैक को कैसा पाया। ये ट्रिप तो बड़ा ही ज़बरदस्त था, बल्कि बहुत ही शानदार था। जब हम आ रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि हमने तो ज़रूर जाना है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जहाज़ बांडा में इस मौसम में कोई नहीं आया। और हमने जो एक ली थी ठान कि हम ने पहुंचना है हर हाल में। लोकल बंदों ने भी हमें बहुत रोका है कि नहीं आप न जाएं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है और बर्फ़ ज़्यादा है, इसमें रास्ता भी जो है वो मुश्किल से जो है बंदा बना पाता है, क्योंकि इसमें पहले रास्ता बनाना पड़ता है, उस रास्ते पे फिर बाकी लोग जो है वो जाएंगे। तो हमारे ग्रुप मेंबर्स में जो है मोहम्मद आसिफ है और मुजम्मिल था और जाहिद है। तो हमने बारी बारी जो है अपनी जो स्किल्स हैं वो दिखाए हैं। उसमें हमने बारी बारी रास्ता बनाया है, जब एक बंदा थक जाता था तो दूसरा आगे आ जाता था, और इस हिसाब से हम ने ये जो ग्रुप एक कोशिश है हमने उससे ये कर लिया, इधर पहुंच गए। और ये वो नदी है जहाँ से कटोरा का पानी यहाँ से होता हुआ नीचे कोण अबशार की सूरत इख्तियार कर जाता है, लेकिन इन दिनों आप देख रहे हैं तकरीबन खुश्क पड़ा हुआ है। भाईजान भाई, ये भाइयों का बड़ा हिम्मत है। इस वक्त हमारे जहाज़ बांडे में 6 चौकीदार होते हैं, वो भी नहीं गया। 2-3 महीने हो गए जब बर्फ़बारी हुए हैं तो वो नीचे आए हैं। मैं भाई को तो हमने काफ़ी वो मना किए कि आप ना जाएं। ये सारे गांव वाले थे कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, जो आम दिनों में लोग नहीं जाते। ये तो मेरे ख्याल 6-7-8 फुट बर्फ़ थे, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत किए हुए हैं। बहुत ये हमारे लोकल इस इलाके के लोग वो भी इस वक्त जो बर्फ़बारी पड़े हुए हैं इस वक्त वो नहीं जाते ऊपर। तो ये भाइयों के पास काफ़ी ज़्यादा वज़न भी था, तो हमारे तो नहीं था कि ये भाई जा सकेंगे, लेकिन इनकी बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत बड़ी वो भाइयों ने बहुत। अभी जब आए मैं हैरान हूँ कि ये कल गए हैं आज वापस आ गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जहाज़ बांडे का ऐसा खूबसूरत मंज़र पहली बार देख रहे होंगे।